तो आज आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। देखो, एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। एनसीईआरटी की चाहे मामला हो, चाहे आरबीएससी के बच्चे तैयारी करने वाले हो, चाहे 10th 12th का हो, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, या फिर जो किसी भी चीज की यूपीएससी से लेकर आरएएस या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बिंदु को समझने की पूरी कोशिश करें। देखो, सही मायने में तो 19 सितंबर 1960 को एक समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी को लेकर, और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जनरल अयूब खान। ये मामला यहां तक क्लियर हो जाता है। अब बात आती है सामने की तरफ कि ये नदी किस नदी को लेकर था, सिंधु नदी को लेकर था, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह समझौता किया गया था, यानी कि विश्व बैंक की तरफ से यह समझौता किया गया। इस समझौते में 6 नदियों के बारे में कहा गया है जो सिंधु नदी तंत्र के अधीन आती है। अब भारत के लिए कहा गया कि आप व्यास, सतलज और रावी नदी जो है उसका पानी यूज करेंगे, और पाकिस्तान के लिए कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी उपयोग करेंगे। अब सिंधु नदी तंत्र के टोटल हम जब जल की बात करें, उसमें 80% पानी पाकिस्तान के लिए कहा गया और 20% पानी भारत के लिए कहा गया। यह समझौता पूर्ण रूप से अभी तक चल रहा है। कितना इस पर कार्यभार है उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन यह जो तथ्य था पूरा सिंधु नदी तंत्र का।